हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रगति एकेडमी में मैं डॉक्टर BS राजपूत आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर मैं आप लोगों के लिए रोज़गार से जुड़ी हुई जानकारी लेकर आता हूं, नई नई वैकेंसियों की जानकारी लेकर आता हूं और MP से खास जुड़ी हुई जानकारी आपको मैं देता हूं। इसलिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जल्द से जल्द किसी भी रोज़गार की जानकारी प्राप्त हो और आप लोगों को जल्द से जल्द रोज़गार प्राप्त हो। देखिए दोस्तों, इस बार पंचायती राज से जो वैकेंसी आई है सहायक सचिव की, जिसे हम कहते हैं रोज़गार सहायक, उसकी वैकेंसी है। अब इसके बारे में जो पंचायती राज विभाग है मध्य प्रदेश का, उसके द्वारा एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, जो देखते हैं क्या है। आइए मेरे साथ वीडियो में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, मध्य प्रदेश शासन, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत गठित संस्था। आगे यहाँ पे दे रखा है समस्त कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक समस्त मध्य प्रदेश, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला पंचायत मध्य प्रदेश। यानी कि पंचायत CEO के लिए यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन आया है। देखते हैं सब्जेक्ट में क्या दे रखा है। विषय ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति के संबंध में। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि जो ग्राम रोजगार सहायक है, इसकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ग्राम रोजगार सहायक उसे कहते हैं, ग्राम रोजगार सहायक यानी कि जो मुख्य सचिव रहता है उसके नीचे कार्य करता है और कंप्यूटर का कार्य करता है, और जो मनरेगा से संबंधित कार्यक्रम रहते हैं उनको वो संचालित करता है। देखिए, मनरेगा से संबंधित जो भी कार्य, उनका लेखा जोखा करना और कंप्यूटर के द्वारा जो भी एंट्रियाँ रहती है वो रोजगार सहायक की रहती है। अतः इसे सहायक सचिव भी कहा जाता है। देखिए आगे दे रखा है इसमें, कृपया संदर्भित पत्र अवलोकन का कष्ट करें। संदर्भित द्वारा मनरेगा योजना का सुचारू रूप से क्रियान्वयन प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक रोजगार सहायक की नियुक्ति कराए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए। यानी कि पहले भी इसके बारे में बताया गया है कि हर ग्राम पंचायत में एक रोजगार सहायक की आवश्यकता रहती है। आगे दे रखा है मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के पत्र क्रमांक 5636 दिनांक 14/8/2017 के मनरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रशासनिक मद द्वारा राशि आवंटित नहीं होने पर ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति की अनुमति के संबंध में रोक लगाई गई थी। यानी कि देखिए 2017-18 में वित्तीय वर्ष के अंतर्गत इनकी जो सैलरी थी वो रुक गई थी, और सैलरी रुकने के कारण यहाँ पर जो रोजगार सहायक की भर्तियाँ होती थी वो समाप्त कर दी गई थी। अब आगे दे रखा है वर्तमान समय में ग्राम रोजगार सहायकों के पद रिक्त होने के कारण पंचायतों में मनरेगा योजना के अंतर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, देखिए जो योजनाएं भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती है, जैसे प्रधानमंत्री आवास है, वित्त आयोग द्वारा, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन योजनाएं, पोषण शक्ति निर्माण, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, आयुष्मान कार्ड संबंधित कार्य, और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग यानी कि जो कंट्रोल रहती है, यानी कि जो लोगों को, गरीब लोगों को अनाज मिलता है, उसके संबंधित जितने भी कार्य हैं वो पंचायत में बाधित हो रहे हैं। यानी कि जो मुख्य सचिव है वो इतना कार्य नहीं कर सक रहा है। इसलिए अतः ऐसी ग्राम पंचायत जहां मनरेगा की कुल राशि 3.5 लाख विगत 5 वर्षों में, यानी कि 5 वर्षों में यदि पंचायत ने 3.5 लाख का काम भी किया है तो वहां पर ये एक रोजगार सहायक रख सकते हैं। और देखिए एक छोटी से छोटी पंचायत भी रहेगी तो वहां पे रोजगार सहायक की नियुक्ति होनी आवश्यक रहती है। यानी कि कोई सी भी पंचायत ले लो, 5 साल में कम से कम 10 से 15 लाख का कार्य तो हर पंचायत करती ही है। आगे दे रखा है अनुमति की जाती है। इस तरह समय समय पर विभिन्न कारणों से ग्राम रोजगार सहायकों की संविदा समाप्त की जाती है। ऐसी पंचायतें उल्लेखित सीमा को ध्यान रखते हुए ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती की अनुमति देती है। रोजगार सहायक की नियुक्ति के संबंध में पूर्व में जारी दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। देखिए इन्होंने स्पष्ट रूप से बोल दिया है
कि भाई जो जहाँ पर पद खाली हैं वहाँ पर पद भरे जाए, जहाँ पर रिटायर हो गए हैं या फिर जिनकी संविदा समाप्त हो गई है वहाँ पर पदों का निर्माण किया जाए। बाकी इन्होंने बताया है लास्ट में कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो पुराने नियमों से ही होगी। देखिए दोस्तों, जो सहायक सचिव है इसकी भर्ती प्रक्रिया बहुत ही सरल है। इसमें ना तो किसी प्रकार की एग्जामिनेशन होती है ना ही इंटरव्यू होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके जो अंकों का प्रतिशत बनाया जाता है, आधार बनाया जाता है जो रहता है। देखिए हम देख लेते हैं क्या है अंकों का। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जो आपका रखा है यहाँ पे कि जो आपके पास 12th है, 12th के जो प्रतिशत रहते हैं उसका 70% यहाँ पे निकाला जाता है। बाय चांस आप मान लीजिए आपके 100% हैं तो 100% के 70 अंक आपके यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। प्लस आपके पास यदि बीकॉम है तो बीकॉम के आपके यहाँ पे 50 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 50 नंबर बीकॉम के मिलेंगे। फिर आपके पास यदि कंप्यूटर डिप्लोमा है, यानी कि आपने DCA, PGDCA या CPCT तैयार कर लिया है तो आपको 30 अंक उसके मिलेंगे। प्लस यदि आपके पास ITI डिप्लोमा है तो आपको 10 अंक ITI के मिलेंगे। प्लस यदि आपने मेट का कार्य किया है, देखो ग्राम पंचायतों में क्या होता है, मेट का कार्य होता है, यानी कि पानी पिलाने का, लिखा पढ़ी का, जो भी मजदूर कार्य करते हैं उनकी देखरेख करने के लिए कार्य होता है, वो उसके आपको 10 अंक मिलेंगे यदि ये है तो। देखिए ये प्रमाण पत्र पंचायत द्वारा ही जारी किया जाता है, यानी कि पंचायत इस प्रमाण पत्र को, मेट प्रमाण पत्र को जारी करती है। तो देखिए एक नज़र में दोस्तों फिर से हम देख लेते हैं क्या क्या इसका कार्यक्रम रहता है। 12th के आपके 70 मार्क्स के कुल 70% बनेंगे। फिर बीकॉम के आपके 50 अंक मिलेंगे। आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है तो 30 अंक मिलेंगे। प्लस आपके पास ITI है तो 10 अंक मिलेंगे। प्लस आपके पास मेट है तो मेट के आपके 10 अंक मिलेंगे, यानी कि ये कुल मिलाकर आपके 170 अंक का कुल टोटल स्कोर रहेगा। 170 अंकों का 170 अंकों का पूरा आपका स्कोर रहेगा। अब आपका जितना भी स्कोर बनता है उससे आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर जितने आवेदन आएंगे आपकी नियुक्ति होंगी। देखिए एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है और इसमें आपकी नियुक्ति हो सकती है यदि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है और यदि आपके पास आपके प्रतिशत ज़्यादा है तो। और साथ में दोस्तों मैं आपको ये जानकारी भी बता दूं कि इस भर्ती का कोई भी किसी प्रकार से नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इसका नोटिफिकेशन आपकी जो विकास खंड है, विकास खंड में ऑफलाइन ही नोटिफिकेशन होगा। जहां पर वैकेंसी खाली है उसकी विज्ञप्ति जारी होगी, ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, फिर आपकी नियुक्ति होगी। और इसकी पूरी प्रक्रिया CEO के द्वारा होगी। जो आपका विकासखंड CEO रहता है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वो इसकी नियुक्ति देगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो विकासखंड है, जिला पंचायत है या फिर आपकी जो नगर पंचायत है उससे आप संपर्क रखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जानकारी मिले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।